और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। खानाबदोश महिला के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी को पॉस्को एक्ट के तहत कोर्ट ने 10 साल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 75,000 के अर्थदंड से दंडित किया। खानाबदोश युवती से बलात्कार के आरोपी को पॉस्को कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। पंजाब निवासी आरोपी राकेश ने तोपदड़ा क्षेत्र में खानाबदोश महिला के साथ बलात्कार किया था। न्यायालय ने 75,000 के अर्थदंड से आरोपी को दंडित किया। आरोपी के खिलाफ 23 दस्तावेज और 11 गवाह पेश किए गए थे। दिनांक 6/11/2018 की घटना है कि पीड़िता जो खानाबदोश औरत थी, इसको ये राकेश नाम का मुलजिम जो पंजाब निवासी था, रेलवे फाटक तोपदड़ा के पास झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहाँ किसी चिल्लाने की आवाज़ आने पर किसी राहगीर ने आकर उसको पकड़ा, राकेश को, और जीआरपी थाने के हवाला किया। फिर जीआरपी ने इस पर मुकदमा दर्ज किया, जिस पर पूरा अनुसंधान करके चार्जशीट पेश की कोर्ट में। और आज पोक्सो संख्या 2 श्री राजीव चंद्र गुप्ता जी ने एक अहम फैसला सुनाया है। इसमें मुलजिम राकेश को 10 साल का कठोर कारावास धारा 376 में और धारा 367 के अंदर 366 में 7 साल का कठोर। स्वामी कॉम्प्लेक्स स्थित प्रकाशेश्वर मंदिर पर सोमवती अमावस्या के अवसर पर सहस्त्रधारा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान शिव का जलाभिषेक के बाद श्रृंगार किया गया और बाद में महाआरती की गई। स्वामी कॉम्प्लेक्स में स्थित प्रकाशेश्वर मंदिर पर सहस्त्रधारा का आयोजन किया गया। सहस्त्रधारा में विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किया गया। इस अवसर पर पुष्कर स्थित शांतानंद उदासीन आश्रम के महंत हनुमान राम शांतानंद जी ने स्वामी न्यूज के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी और उनके परिवार के सदस्यों और उपस्थित लोगों को आशीर्वाद दिया। जलाभिषेक के बाद भगवान शिव का श्रृंगार कर महाआरती की गई। स्वामी कॉम्प्लेक्स में आज प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर पर सहस्त्रधारा का आयोजन रखा गया। सहस्त्रधारा सावन व भादों के माह में होती है। उसी निमित्त आज यहाँ पर सहस्त्रधारा का आयोजन स्वामी कॉम्प्लेक्स में स्थित इस प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित किया गया। आज सुबह प्रातःकाल से ही पूजा अर्चना का कार्य, जल अभिषेक शिव भगवान का, उनके परिवार का सुबह से प्रारंभ रहा। उसके बाद में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसके अंदर आज शांतानेश्वर महादेव मंदिर पुष्कर के महंत श्री हनुमान राम जी, जो कि हजाराम जी के शिष्य हैं, आप आज उस आरती के अंदर उपस्थित रहे। आज अजमेर के सभी जो दुकानदार, यहाँ का जो रिश्तेदार, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहकर आज पूरे कार्यक्रम के अंदर आयोजित किया गया। निश्चित रूप से ये प्रतिवर्ष ये आयोजन किया जाता है। पिछले 20 वर्षों से, जब से ये मंदिर बना है, तब से लेकर आज तक 20 वर्षों से ये पूरी कार्यक्रम का आयोजन। किशनगंज थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में मामले का खुलासा करते हुए सीओ नॉर्थ प्रियंका रघुवंशी ने जानकारी दी। ऑनलाइन करके जो ठग होते हैं, जो अपनी बातों में लोगों को फुसला लेते हैं, लालच देकर, जैसे कैशबैक का लालच या फिर किसी और अन्य चीज़ का लालच देकर जो है अपने अंडर में जो है उनका फ़ोन करके उनका OTP वगैरह जो है पूछ लेते हैं। ऐसे ठगों को किशनगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठीक है, हज़ारों का चूना लोगों को लगाने वाले 2 ठग किशनगंज थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। अजमेर पुलिस की ओर से ये एक बड़ी कार्रवाई अजमेर में देखने को मिली है। लगातार जिस तरीके से ठगी के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन ठगी हो या फिर ज़मीनी विवाद को लेकर हो या फिर अन्य किसी भी सामान की खरीद क्रय विक्रय को लेकर हो, ठगी के मुकदमे लगातार अजमेर के दिन कई थानों में जो है दर्ज होते जा रहे हैं। उन्हीं को लेकर एक अजमेर पुलिस के हाथ एक ये बड़ी कार्रवाई जो है सामने आई है, जिसमें पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 2 ठगों को गिरफ्तार कर अजमेर लेकर आए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक 420 के मुकदमे के रिकॉर्डिंग में है, जो 30 तारीख को यहाँ पर दर्ज किया गया। इसके अंदर प्राइमा फेसा जो किशनगंज निवासी हैं रामकिशोर, उन्होंने एक ग्रुप के माध्यम से ट्रांसपोर्ट का ऑर्डर जो है गाज़ियाबाद में रहने वाली एक कंपनी को दिया, जिसके लिए उन्होंने 44,000 रुपये जो थे 44,000 वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। लेकिन बाद में उस पर्सन ने इनके फ़ोन उठाने बंद कर दिए और ना ही माल की रवानगी दी, जिस पे ये मुकदमा पंजीकृत किया गया।
जब इसकी गहनता से अनुसंधान किया गया, मोबाइल नंबर लगातार बंद पाए गए और ये देखा गया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है इस माल से रिलेटेड, वो सारी चैट्स वगैरह इस मुकदमे के अंदर एज एन एविडेंस ली गई। काफ़ी पीछे की डेटा माइनिंग करने के बाद में पता चला कि ये दोनों मुलजिम जो हैं वो गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। इनके नाम है प्रिंस अरोड़ा उर्फ अंशुल जैन। अंशुल जैन नाम से ये जनरली ट्रांसपोर्टर ग्रुप के अंदर जुड़ता था। इसका दूसरा नाम जो है वो प्रिंस अरोड़ा करके हैं और दूसरा जो व्यक्ति है वो है शोभित झा। और ये दोनों के दोनों अभी प्रेजेंटली जो है वो गाज़ियाबाद के अंदर रह रहे हैं। दोनों का रहने वाला एक जो है वो यूपी का है और दूसरा जो है ये बदायूं एरिया के हैं। दोनों रहने वाले एक ही गांव के रहने वाले हैं और अभी गाज़ियाबाद में वहाँ से ऑपरेट कर रहे थे। इनके पास से पूरी रिकवरी जो है वो कर ली गई है। 22,000 इन्होंने जैसे ही ये मुकदमे वगैरह की इन्होंने बात की तब ट्रांसफ़र कर दिया और 22,000 जब इनकी जामा तलाशी वगैरह रही तब उसके अंदर बरामद कर लिया गया है। इसके अंदर जो मेन टीम रही जिससे कि डेटा माइनिंग वगैरह में वो रवीश और किशोर, जो हमारे यहाँ पर रवीश SHO साहब और किशोर हेड कांस्टेबल की रही और बाकी इनको तलाश करके गाज़ियाबाद से यहाँ तक लाने के लिए जो है वो जो टीम फंक्शनल थी वो थी सुरेंद्र, बुलाराम और ASI कानाराम जी, जिन्होंने ये अनुसंधान पूर्ण किया। इनका मेन ये रहता था कि एक ट्रांसपोर्टर्स का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, ये लोग उसमें जुड़ जाते थे। जैसे ही जुड़ जाते थे तो जिस ट्रांसपोर्टर को जिसके लिए जहाँ पर रिक्वायर्ड होता था वो वहाँ पर उनको मैसेज कर देता था कि हमें यहाँ से यहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो उससे इनके पास पता चल जाता था कि किसको क्या रिक्वायर्ड है। ये पर्सनली फिर उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करते, परस्यू करते, जो रेट उसको बाकी लोग दे रहे होते उससे ये कम रेट देते और उसके बाद में फिर ये क्या करते कि वहाँ से निकल के दूसरे नाम से या तो जुड़ जाएंगे या फिर उसका फ़ोन वगैरह उठाना बंद कर देंगे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विशाल प्रदर्शन किया गया। इस खबर को स्वामी न्यूज लाइव के द्वारा दिखाया गया। देखिए, जो रेलवे के नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से जो जुड़े हुए कर्मचारी हैं वो यहाँ पर सारे इकट्ठा है और लगातार धरना प्रदर्शन जो है जारी है। विशाल धरना प्रदर्शन जिसमें भारी मात्रा में महिलाएं भी शामिल हैं। अजमेर मंडल के जो रेल कर्मचारी हैं वो देश भर में अपने कार्यशैली के लिए, अपने अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। चाहे राष्ट्रीय स्तर का रेल सप्ताह का कार्यक्रम हो, किसी वरिष्ठ अधिकारी का यहाँ आगमन हो, जोनल स्तर के कार्यक्रम हो, हमेशा अजमेर मंडल के रेल कर्मचारियों ने अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से, अपनी कार्य क्षमता के अनुसार, कार्यशैली के अनुसार बहुत सारे शील्ड जीतने का काम किया है और देश भर में रेलवे का परचम ऊंचा करने का काम किया है। इसके बावजूद भी हमने देखा है पिछले कुछ माह में रेल कर्मचारी के प्रति जो प्रशासन का रवैया है वो बहुत नकारात्मक हो रहा है और ये जो नकारात्मक रवैया है, जिस तरह से कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करने का काम किया जा रहा है, इससे हमारे रेल कर्मचारी हतोत्साहित हो रहे हैं और बहुत से वरिष्ठ रेल कर्मचारी जिन्हें जोनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर रेल प्रशासन ने सराहने का काम किया, ऐसे वरिष्ठ हमारे कर्मचारी जो सक्षम कर्मचारी हैं वो भी इनके व्यवहार की वजह से, इनके दुर्व्यवहार की वजह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का काम कर रहे हैं और एक ऐसा तनावपूर्ण वातावरण बन रहा है जिससे कार्यशैली पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इससे रेल के कार्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है और इसके विरोध में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ने ये एक विरोध प्रदर्शन किया है। आज का ये हमारा जो सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है ये हम लगातार जारी रखने का काम करेंगे। आज फिर हम नया कार्यक्रम देंगे और ये क्रम लगातार तब तक जारी रहेगा तब तक कि रेल प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका रवैया रेल कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक नहीं रहता है। जब तक इस कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, वर्किंग एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, जब हम डिसेंट वर्क की बात करते हैं, दुनिया में डिसेंट वर्क की बात हो रही है और हमारे यहाँ जो इतना अच्छा माहौल है काम का, उस माहौल को जो बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, इसका विरोध हम जारी रखने वाले हैं। फैक्ट्री में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को रामगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
फैक्ट्री से 2.25 लाख की नकाबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों द्वारा मई के महीने में बकरा मंडी रामगंज के पास आर प्रोडक्ट नामक फैक्ट्री में चोरी की वारदात की गई थी, जिस पर पुलिस थाना रामगंज ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी किया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 31 मई को ये जितेंद्र हेमनानी ने एक रिपोर्ट दी थी थाने पर कि मेरी आर के प्रोडक्ट नाम की फैक्ट्री है जो चंदवाड़ा बकरा मंडी में है। वहाँ से कोई अज्ञात चोर दीवार कूद के मेरे जो ऑफिस का ताला तोड़ करके, दराज का ताला तोड़ के उसमें रखे 1,75,000 रुपये और सीसीटीवी फुटेज नहीं आए, उसका DVR चुरा करके ले गए। इस पर उन्होंने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा था। तलाश की गई स्पेशल टीम जगमाल दैया, सुरेश, रामनिवास जी और हेड कांस्टेबल सीताराम, हमारे यहाँ से थाने की टीम में ऋतुराज जी, संदीप, मनीष और धीर सिंह जी शामिल रहे। इसलिए जो तरीका अपना करके इनकी तलाश की गई, इन्हें चंदवाड़ा सोमलपुर गांव के रहने वाले साबित हुए। इस पर इन्हें सोमलपुर से गिरफ्तार किया है। पूर्व में भी रिकॉर्ड है, पहले भी इनके नकबजनी वगैरह का रिकॉर्ड प्राप्त किया है और अभी आज उनको पेश करेंगे तो हो सकता है और भी रिमांड लेंगे और भी वारदातें खुलने की उम्मीद है। एक का नाम सलीम उर्फ कालू है और दूसरे का नाम आरिफ उर्फ कालू है। तो आरिफ चंदवाड़ा का रहने वाला है और ये सलीम जो सोमलपुर का रहने वाला है। रिकवरी हुई है और रिमांड लेंगे आज पेश करके, रिकवरी करेंगे और दूसरी वारदात। कोरोना महामारी से बचाव के लिए अजमेर अर्बन क्षेत्र में 78% वैक्सीनेशन हो चुका है। इस संबंध में चिकित्सा अधिकारी के सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार आमजन को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए अजमेर जिले में अब तक 78% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इस संबंध में जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अर्बन में सर्वाधिक 78% डोज लग चुके हैं। सोनी ने कहा कि जिले में एक दिन में 1,11,000 डोज लगाने का लक्ष्य है। देखिए, जिले के अंदर हम फर्स्ट डोज की बात करें तो हम लोग 78% जो हम फर्स्ट डोज कवर कर चुके हैं। 19,38,000 का हमारा टारगेट था, उसमें से हम टोटल डोज की बात करें तो अबाउट 20 लाख से ऊपर हम वैक्सीन अब तक लगा चुके हैं और 5.5 लाख सेकेंड डोज लगा चुके हैं और हमारी फर्स्ट डोज भी 78% हो चुकी है। अब आज हमारे को एक लक्ष्य दिया गया राज्य सरकार की ओर से कि हमको 1 लाख वैक्सीन मिल रही है, जिसे हम कल एक ही दिन में पूरा करना चाहते हैं। इससे पूर्व में भी आप लोगों के सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से और हमारे विभाग और अन्य जो विभाग हैं उनके पूर्ण सहयोग से हम 84,000 का आंकड़ा हम क्रॉस कर चुके थे। तो ये लक्ष्य कोई बहुत बड़ा नहीं है, आवश्यकता है और ये ईमानदारी से, ये सिर्फ लक्ष्य पूर्ति नहीं है, ये जो लगा रहे हैं उनके खुद के लिए। और हमारा अगर महामारी की बात करें तो महामारी के मद्देनज़र भी बहुत आवश्यक है कि हर आदमी अपनी दोनों डोज की खुराक पूरी ले ले, ताकि अगर कोई बीमारी आती भी है या थर्ड वेव की बात भी करे तो वो कॉम्प्लिकेशंस और मोर्टलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और हम आप मीडिया के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग जिनका फर्स्ट डोज नहीं हुआ फर्स्ट डोज लगवा लें और जिनका सेकेंड डोज ड्यू है वो कल सेकेंड डोज लगवा लें। लगभग 200 से ऊपर हमारे CBC सेंटर्स कल हम पूरे ज़िले के अंदर रखेंगे और उम्मीद है कि इस लक्ष्य को हम पूरा करने में समर्थ रहेंगे। देखिए, अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो बिरहाई हमारा एक ब्लॉक है, फिर अराई ब्लॉक है और उसके बाद में श्रीनगर ब्लॉक है। 2-3 ब्लॉक ऐसे हैं जिसका डेटा हमने एनालिसिस किया है, उसके अंदर कुछ परसेंटेजेस की कमी है। और अर्बन एरिया हमारा अजमेर का है, उसके अंदर काफ़ी हद तक हम लग चुके हैं। लेकिन अजमेर के आंकड़ों के अंदर भी है कि कई बार आसपास के लोगों ने भी आके श्रीनगर ब्लॉक का लगाया है, तो भी हमने उसको भी एक टारगेट को रखा हुआ है। एक ये रफ फिगर्स हैं और क्योंकि मैं बोल चुका हूँ कि आपको 78 पॉइंट समथिंग हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो काफ़ी हद तक तो हम पहुँच चुके हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि शत प्रतिशत हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए, 100% हम अचीव करें। इसके लिए आपके मीडिया का भी पूर्ण से पूरा सहयोग रहा है और इस बार भी आपके मीडिया के माध्यम से हम सबको अपील करना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम खुद को बचाने के लिए महामारी को देखते हुए समाज। राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अजमेर उत्तर विधानसभा प्रत्याशी मयंक सिंह रलावता के निर्देश पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण किया गया। राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अजमेर उत्तर विधानसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता के निर्देश अनुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें अजमेर युवा कांग्रेस के वरिष्ठ महासचिव मोहम्मद परवेज खान के द्वारा अजमेर उत्तर विधानसभा में 251 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। आनसागर पुलिस चौकी, महावीर कॉलोनी, भट्टे वाली गली, नागफणी गौशाला में वृक्षारोपण किया गया। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान सचिन जी पायलट, अजमेर
लोकसभा के पूर्व लोकप्रिय सांसद श्रीमान सचिन जी पायलट के जन्म दिवस पर अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताक्षी राय महेंद्र सिंह जी रलावता साहब के निर्देश अनुसार आज अजमेर यूथ कांग्रेस ने वृक्षारोपण किया है, जिसमें फाइसगर रोड से पुलिस चौकी, पुष्कर रोड, महावीर कॉलोनी से लेकर गोरा गजबा कब्रिस्तान तक पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिसमें 251 पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिसमें नीम, तुलसी और अत्यधिक तरीके के पेड़ पौधे हैं। कल अजमेर यूथ कांग्रेस जेएलएन अस्पताल के अंदर सुबह 10 बजे फल वितरित करेगी। सोमवती अमावस्या के दिन पुष्कर के सरोवर घाट पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। इस मौके पर पांव फिसलने से 2 श्रद्धालु सरोवर में डूबने लगे, जिन्हें पुलिस मित्र द्वारा रेस्क्यू करके बचाया गया। दोनों को चिकित्सा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमवती अमावस के अवसर पर पुष्कर के पवित्र सरोवर पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही, जिसमें 2 श्रद्धालु बीकानेर निवासी मदनलाल और नागौर निवासी मोटाबाई का पांव फिसलने से वह सरोवर में डूबने लगे, जिन्हें पुलिस मित्रों की तत्परता से बचाया गया। उन्हें उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। थानाधिकारी श्री महावीर शर्मा जी के निर्देशन में पुलिस मित्र टीम के वॉलंटियर्स घाटों के ऊपर तैनात हैं और सोमवती अमावस्या के दिन आज 2 श्रद्धालु, एक बीकानेर निवासी मदनलाल जी और एक नागौर निवासी मोटाबाई सरोवर में स्नान करने के दौरान फिसलकर घायल हो गए। इन दोनों के हाथ में कलाई में फ्रैक्चर आया था, जिसे पुलिस मित्र टीम द्वारा तुरंत पुष्कर अस्पताल भिजवा दिया गया और उसके सामान्य इलाज के बाद इन्हें अजमेर रेफर कर दिया गया। हम बीकानेर से आए हुए हैं पुष्कर नहाने के लिए, सोमवती अमावस्या के लिए, इसलिए वहाँ नहाने के लिए उतर रहे थे और पैर फिसला और इनका फ्रैक्चर हो गया हाथ का। बहुत जबरदस्त दर्द हो रहा है। तीर्थ नगरी पुष्कर में एक बार फिर से अवैध जीप सफारी के कारण 9 लोग हादसे का शिकार हो गए। सफारी रेतीले मैदान में पलट गई। घायलों को पुष्कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीर्थ नगरी पुष्कर में एक बार फिर से अवैध जीप सफारी के कारण हादसा हुआ, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि राजकोट गुजरात निवासी 9 लोग सफारी में बैठे थे। उसके बाद जीप पलटी खा गई, जिसकी वजह से यात्री घायल हो गए, जिनका इलाज पुष्कर अस्पताल में चल रहा है। इतला मिली थी कि मोतीसर रोड पे पुष्कर रोड के पास में एक जीप पलटी, उसको मोर्चे पर जाकर के और करीब 8-9 लोग घायल हुए, जिनको हॉस्पिटल लेकर के आए, इनका इलाज करवाया जा रहा है। सोमवती अमावस्या के पर्व पर तीर्थ नगरी पुष्कर में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। तीर्थ नगरी पुष्कर में सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। आज अल सुबह से ही पवित्र सरोवर के मुख्य घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई तथा सभी श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की, साथ ही जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। अमावस का महापर्व है। महाभारत काल में पांडवों के समय में सोमवती को ये श्राप लगा कि आप जो है कलयुग में बार बार आएंगी, इसलिए आज पुष्कर तीर्थ में प्रातःकाल से ही मेला लगा हुआ है। यात्रीगण स्नान करते हैं, स्नान के साथ में ही पूर्वजों के तर्पण आदि करते हैं। ऐसा माना जाता है सोमवती को किया गया पुण्य अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति करता है। यात्रीगण पिंडदान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं एवं अपने पितरों का उद्धार कर रहे हैं और पितरों का मोक्ष कर रहे हैं और आत्म कल्याण कर रहे हैं। और सोमवती अमावस का पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। पुष्कर तीर्थ में स्नान और दर्शन का विशेष महत्व है, तर्पण और पिंडदान का विशेष महत्व है। आज पुष्कर का तीर्थ स्थान है। यहाँ पे तो देश भर से लोग आते हैं, अपने अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं और तर्पण करते हैं
जिनसे उनको आशीर्वाद मिलता है और उनको एक मोक्ष मिल जाता है। और ये बहुत अच्छा स्थान है मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो सभी लोग यहाँ पे आते हैं। सोमवार है, दिवस है, पुष्कर ये तीर्थ है जहाँ पर यात्री और लोग जो पूर्वजों का यहाँ पिंडदान वगैरह श्राद्ध कर्म करने आते हैं, अपने जो भटके हुए पूर्वजों को आत्मा शांति और जो अधोगति द्वारा मर जाते हैं उनको मोक्ष कामना के लिए यहाँ पर ये पूजा का कार्यक्रम चलता है हर अमावस को। और वैसे तो तीर्थ में कभी भी आकर कर सकते हैं, अमावस का बड़ा महत्व बताया है। और आज चूँकि उद्यात में जो है चतुर्दशी है, लेकिन करीब 8:30 साढ़े 7 से पौने 8 बजे तक अमावस लग गई, तो इसी कारण सोमवती अमावस बनने के कारण ये पूर्वजों का पितृ श्राद्ध किया जा रहा है। दूसरी, ये सब तीर्थों का गुरु है और भगवान, ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान राम ने भी यहाँ करके अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का पितृ श्राद्ध यहाँ किया था। जैसे कहा जाता है कि गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रभाते पुष्कराणी च एतानी मुख्य तीर्थानी श्राद्ध कालेन भवन्ति का। यहाँ पर जो बुजुर्गों को ज्ञात अज्ञात अकाल मृत्यु या कोई बचपन में बाल समय में चले जाते हैं या भूले भटके या कोई सपनों में आते हैं जानते नहीं हैं, या पितृदोष कुंडली दोष निवारण, यहाँ ये पूजन का कार्यक्रम तीर्थों पे किया जाता है। आज के दिन सोमवती अमावस्या का पर्व है ये। इस पर्व के दिन ब्रह्म क्षेत्र पुष्कर में जो भी कोई व्यक्ति अपने पितरों का पिंडदान कर्म इत्यादि शुभ कार्य करता है पितरों के लिए, तो उससे उनके पितृ अक्षय तृप्त होते हैं और पिंडकर्ता को आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आज ही के दिन भगवान राम ने यहाँ पिंडदान किया था अपने पिता दशरथ का, इसलिए विशेष है। और कौरव भी पांडव भी यहाँ आए थे अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए, परंतु सोमवती अमावस्या उनको प्राप्त नहीं हुई। तब उन्होंने सोमवती को श्राप दिया तो कलयुग में बार बार आते रहना, इसलिए वर्तमान युग में कलयुग में सोमवती अमावस्या बार बार आती है। यहाँ आज के दिन सोमवती अमावस्या में जो पिंड दिया जाएगा, पितरों को जलदान श्रद्धा से दिया जाएगा, उससे पितृ तृप्त रहेंगे, ऐसा पद्म पुराण। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामिनी।